तो आखिरकार 9th क्लास खत्म हो गई है और तुम 10th क्लास में आ गए, पर अभी भी समझ नहीं आ रहा कि 10th क्लास स्टार्ट कहाँ से करनी है। बहुत टाइम अभी भी बीत चुका है, बहुत सारी वीडियोस देख चुके होगे, बहुत टीचर्स की वीडियो देख चुके होगे, बट अपने स्टाइल और दूसरे टीचर के स्टाइल को मैच नहीं कर पा रहे होगे। अब 10th क्लास स्टार्ट कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और कौन सा तरीका 10th क्लास को शुरू करने का सही होना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या आपका 10th क्लास को स्टार्ट करने का। आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिसमें ना तो कोई रॉकेट साइंस है, ना ही कोई पॉलिसी, ना ही कोई स्ट्रेटेजी, ना ही कोई रूल्स, सिर्फ और सिर्फ स्मूथ टेक्निक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल स्टडीज को सीबीएसई पर। अगर आपका भी ये कंफ्यूजन है कि किस तरह से हम 10th क्लास को स्टार्ट करना चाहिए या फिर किस तरह से और कहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो लेट मी टेल यू, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना जानेंगे कि 10th क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसको इंपॉर्टेंटली किस तरीके से हम स्मूथनेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपका दोस्त और आप दोनों एक ही क्लास में होते हो और कहीं ना कहीं एक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, सेम बुक से पढ़ रहे होते हो, सेम टीचर से पढ़ रहे होते हो और यहां तक कि ऑनलाइन क्लासेस भी तुम सेम ही टीचर से ले रहे होते हो, चाहे तुम यूट्यूब पे पढ़ रहे हो चाहे फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स से। बट यहां पर सवाल आता है कि आपके मार्क्स अटक जाते हैं एवरेज पे ही और आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे क्या का रीजंस हो सकते हैं, वो सारे रीजंस मैं आपको बताता हूं। अब देखो, सबसे पहली मिस्टेक तो आप ये करते हो कि आपने 9th क्लास तक ना ज्यादा सीरियसली पढ़ा नहीं है या फिर 8th क्लास से ज्यादा सीरियस थे नहीं आप। वहां से सीरियसनेस कम होने की वजह से आपके अंदर कंसिस्टेंसी की बहुत कमी आ चुकी है। आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हो, बस अपने आप को ये बोलते रहते हो कि आज नहीं कल पढ़ता हूँ, कल नहीं परसों कर लेता हूँ, परसों नहीं तो तरसों तो कर ही लूंगा, या फिर संडे को तो पक्का बैठ के पढ़ लूंगा। बट आपकी कंसिस्टेंसी अभी भी नहीं बन पाती। अब कंसिस्टेंसी एक ऐसी की है ना कि आप कोई भी चीज को परफेक्ट कर सकते हो, बट आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो हंगर होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ मेरे को रोज करना है, चाहे मुझे थोड़ा थोड़ा ही करना है पर मुझे रोज करना है। दूसरा पॉइंट आपका है सीरियसली ना लेना, जैसे कि मैंने बताया। अगर आप सीरियस नहीं थे अभी तक कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10th क्लास अभी स्टार्ट हुई है तो आप उन गलतियों को सुधार सकते हो जो आपने गलतियां करी थी। या सबसे बड़ी गलती जो आपने करी थी वो था भैया मेमोराइजेशन पे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देना, मेमोराइज करना, है ना, ज्यादा मेमोराइज करते हो आप। हाँ, समझते नहीं हो कॉन्सेप्ट्स को, है ना, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब 9th क्लास में आपको कहीं ना कहीं डेमो मिल चुका होगा, एक टेलर देख के तुम आ रहे हो कि 10th क्लास के अंदर किस तरह का लेवल होने वाला है, मैथ्स का भी और साइंस का भी। यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम होने वाला है अगर 10th के अंदर, तो 10th का बोर्ड किस लेवल तक का बन सकता है वो आप इस साल के बोर्ड के एग्जाम को देख के पता लगा चुके होंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स के एग्जाम को। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस भी सीबीएसई खुद कह चुका है ये कंपिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। मतलब आधे से ज्यादा परसेंट ऑफ जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं वो कंपिटेंसी बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, कंप्रहेंसिव हो सकते हैं। बट यहाँ पर मेमोराइजेशन पहले काम आ सकता था पर अब काम नहीं आएगा। तो अभी से अगर आप रोट मेथड को कहीं ना कहीं अवॉइड कर सको तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। अगला पॉइंट है नॉट प्रैक्टिसिंग। जिस तरह आप कंसिस्टेंट नहीं हो उसी तरह आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हो। जैसे आपने एक चैप्टर एक बार करा तो उसके बाद आप उस चैप्टर को दोबारा छूते तक नहीं हो, अवॉइड कर देते हो उस पूरे चैप्टर को और प्रैक्टिस वहीं पे कम हो जाती है। अब जिस प्रैक्टिस को आप कहीं ना कहीं रोज करते थे, तो बचपन में तो आप अच्छे थे उस सब्जेक्ट के अंदर, धीरे धीरे प्रैक्टिस कम होने की वजह से सब्जेक्ट ही आपका वीक टॉपिक बन चुका है, वीक पॉइंट बन चुका है। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत कम रहती है, पूरे साल कम रहती है। इसलिए अगर अभी से तुम अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये एकदम सही टाइम है अपनी सारी गलतियों सुधारने का। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने देख ली जो हम इतने सालों से करते हुए आ रहे थे, बट जो गलती हम 10th में करेंगे ना वो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट पे भी इंपैक्ट डालेगी। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा हार्ड स्टडी की तरफ ना जाके स्मार्ट स्टडी की तरफ जाओ, क्योंकि स्टडी तो आपका दोस्त भी कर रहा है, आपका दूसरा दोस्त भी कर रहा है और आपके सारे स्कूल वाले कर रहे हैं। आप क्या अलग कर रहे हो, वो अलग आपको बनाएगा आपकी स्मार्ट स्टडी से। और स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपके मन में सवाल आता है कि भैया सर कितने घंटे पढ़ना है। यार मैं सिंपल बोलूंगा कि आपको एक दिन में अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो तो आपको 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई करनी है अभी से। आप अपने आप को 2 घंटे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो कि 2 घंटे में डेली पढ़ूंगा, राइट, 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे सुबह पढ़ लेता हूँ या फिर 2 घंटे शाम में भी पढ़ लेता हूँ। अगर आप 3 घंटे चाहते हो 3 3 घंटे करके पढ़ लो, बट कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। आप अगर आज 2 घंटे पढ़ो, कल भी 2 घंटे पढ़ो, उसके अगले दिन भी 2 घंटे पढ़ो। जैसे जैसे आपका सेमेस्टर 1 आता रहेगा वैसे वैसे अपना टाइम आप बढ़ा सकते हो। और आप देखना अल्टीमेटली जब आपका एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा ना पढ़ने में, आप कहीं ना कहीं बैठ सकते हो 3 3 घंटे, तो आप उस 3 घंटे को 5 घंटे भी कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला पॉइंट आपका ये है कि एक सिंपल टाइम टेबल रखना है आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि क्या होता है हम एक्साइटेड होते हैं, 10th क्लास के अंदर आए हैं, मजा आ रहा होता है, एक्साइटेड है।
सबके सब टाइम टेबल बना रहे होते हैं। टाइम टेबल बनाना एक सिंपल टाइम टेबल बनाना है यार। अगर आपको भी चाहिए एक सिंपल टाइम टेबल तो मुझे कमेंट्स के अंदर टाइम टेबल लिख देना, उसके लिए आपके लिए वीडियो ले आऊंगा मैं। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आपको डेली करना क्या है, डेली अपने टास्क पूरे करने हैं। छोटे छोटे से टास्क बना लो कि आज मैं इस एक चैप्टर की 2 एक्सरसाइज तो कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, राइट। मैथमेटिक्स में करूंगा, साइंस के अंदर मैं इतने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा, इतनी प्रॉपर्टीज पढ़नी ही पढ़नी है, आधा चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है। सेम है, एसएसटी में अलग, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स के अंदर अलग करूंगा। बट आपको टास्क बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे। आप अपने आप को एकदम से बड़ा टास्क दे दोगे कि मेरे को 3 चैप्टर कंप्लीट करने ही करने हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट करने ही करने हैं क्योंकि मेरे दोस्त ने कर लिए हैं, तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से देखना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को टास्क प्रोवाइड करने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने बोल दिया कि डेली प्रैक्टिस, डेली अपने को टास्क दो, इट मींस राइट वर्क ऑन योर कैलकुलेशंस, क्योंकि एट द एंड जब आप एग्जाम देके आते हो या फिर एग्जाम में जाते हो तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर टाइम टेकिंग होती है, कैलकुलेशन, स्पेशली साइंस और मैथमेटिक्स के एग्जाम के अंदर। तो मैथमेटिक्स में स्पेशली देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आपका टाइम टेकिंग बनेगा, पेपर लेंदी बनेगा पेपर, और अगर पेपर लेंदी बनेगा इट मीन सिंपल सी बात है कि आपका पेपर छूट जाएगा। तो ट्राई करो अपने वर्क करने का कैलकुलेशन के ऊपर। अगला पॉइंट आपका है यार स्ट्रेटेजी बनाओ सब्जेक्ट की, कि आपको ये नहीं कि डेली हर एक दिन पूरे सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, नहीं ऐसा नहीं है। आप सोच लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मंडे को मैंने मैथ्स और साइंस पढ़ लिया, ठीक है। इसी तरह ट्यूसडे को मैंने कुछ और एसएसटी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया साथ में, वेडनेसडे को मैंने अगेन मैथ साइंस पढ़ लिया। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ ऑल्टरनेट डेज में चल रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, गैपिंग भी नहीं होगी, राइट। ये मंडे को पढ़ा था मैं सीधा फ्राइडे को पढ़ूं तो गैपिंग हो जाएगी, तो गैपिंग भी नहीं होगी, और इससे बढ़िया क्या रहेगा, मैं जुड़ा रहूंगा, कनेक्ट रहूंगा हर एक सब्जेक्ट के साथ। तो आप ऐसे हफ्ते को बांट सकते हो एंड एट द एंड ऑफ वीक मैं बोलूंगा कि रिवीजन क्लास, मतलब एक रिवीजन सेशन रखो अपने लिए, रिवीजन डे रखो अपने लिए, राइट। उसमें रिवाइज करो पूरे हफ्ते का कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा है, पूरे हफ्ते का समराइज करना है आपको अपने आप से, और उसके क्विक नोट्स बनाने, ताकि वो नोट्स जब आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम दोगे या प्री बोर्ड्स दोगे या फिर जो बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, तो वो ही दो जो नोट्स होंगे ना बेटा, वही काम आएंगे आप। अब अगला टॉपिक है भैया वर्क ऑन वीक टॉपिक्स। ये बिल्कुल सही टाइम होता है जिसपे हम वीक होते हैं। स्पेशली बहुत से बच्चे साइंस में वीक हो सकते हैं और बहुत से बच्चे मैथ्स में वीक हो सकते हैं, और बहुतों को बच्चों को सोशल साइंस समझ नहीं आता है, राइट, उसमें हिस्ट्री समझ नहीं आ रहा होता है या फिर बहुत चीजें। तो आप अभी से अगर अपने वीक टॉपिक्स पे ध्यान दे लोगे तो टाइम है अभी आपके पास, कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आप आराम से बैठ के, इत्मीनान से बैठकर आप अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपके वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग ना होकर एवरेज भी बन जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो स्कोर आपका बढ़ा देते हैं 10th क्लास के अंदर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर, पढ़ना कहाँ से है, कहाँ से क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मैथ्स और साइंस का लिया है, देखो ध्यान से। मैथ्स के लिए आपका सबसे सबसे कारगर है भैया आपका एनसीईआरटी, सेम एज आपका साइंस के लिए भी। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज और जोड़नी है, दैट इज एग्जाम्पलर। आपको एग्जाम्पलर जोड़ना है, चाहे साइंस का हो और चाहे मैथ्स का हो। अब की बार जो पेपर हुआ था ना सीबीएसई के बोर्ड में, उसमें साइंस के क्वेश्चंस एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर से उठकर आ गए थे। तो इसका मतलब एग्जाम्पलर कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है वहां पे। बाकी आप कोई रेफरेंस बुक करना चाहते हो भैया, लेना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो, कर लो। उसमें मैं आपको बोलूंगा कि आर डी शर्मा बेस्ट रहेगी मैथमेटिक्स के लिए। बाकी आर एस अग्रवाल भी आप प्रेफर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी मैं बोलूंगा आर एस अग्रवाल ज्यादा कम्प्रहेंसिव है रादर देन आर डी शर्मा। तो आर डी शर्मा ज्यादा बेटर है, उसको आप पूरी करना चाहो वो भी हो सकती है। तो आर डी शर्मा बेटर रहेगी एनसीईआरटी के साथ, बट तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। बाकी एट लास्ट मैं एक ही बात बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। हर एक चीज आपको परफेक्ट अगर करनी है, हर एक चीज में अगर आपको भैया परफेक्ट बनना है, अच्छा बनना है, अगर आप वो 90% के क्राइटेरिया पे जाना चाहते हो, अपने 10th बोर्ड को एक सबसे अच्छा बोर्ड, अच्छा एग्जाम बनाना चाहते हो, अगर सबसे अच्छा साल बनाना चाहते हो, इन 10 सालों में आपने पढ़ाई करी है, 10th क्लास अगर सबसे अच्छी बनानी है, कंसिस्टेंसी, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो, और ऐसे पढ़ना है कि भैया तुम इंजॉय कर रहे हो, आपको इंजॉय करके पढ़ना है। अगर आपको कभी भी लगता है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक ले लो थोड़ा सा, बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है। आपको जो करना है वो कम्यूटेटिव करना है। पढ़ने बैठे हो सिर्फ पढ़ो, मोबाइल साइड होना चाहिए, है ना। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मजे नहीं करने हैं, है ना। अगर मैं थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जाऊं तो मजे करो यार, दोस्त बनाओ जितना हो सकता है, क्योंकि यही टाइम है आपका, यही साल है। इस साल के बाद आपके दोस्त भी अलग अलग हो जाएंगे। 11th में कोई अलग स्ट्रीम में होगा, आप अलग स्ट्रीम में होगे, पता नहीं इसके बाद कहीं मिलो या ना मिलो। तो आप दोस्त जितने बनाते हो बनाओ, रिलेशंस बनाओ जितने बना सकते हो, रिलेशंस अच्छे करो लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फैमिली का टाइम बिताओ। उसके साथ साथ आपको अपने काम पे भी ध्यान देना है, फोकस रहना है, और अपने गोल को नहीं भूलना है। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपका गोल क्या है सीबीएसई 10th क्लास के बोर्ड के अंदर, 90% या फिर 95%। बाकी मिलता हूं मैं आपसे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद।